भी नहीं करता, लेकिन कहीं न कहीं मानक कानून को भी देखना चाहिए और हमें भी देखना चाहिए। जब हम नौकरियां पाते हैं तो हमारी आदत होती है कि हम 35 साल के बाद आवेदन नहीं कर सकते। तो कहीं न कहीं अगर हम कोई प्रतियोगिता में बैठ रहे हैं, कोई कंपटीशन में बैठ रहे हैं, तो हमारी उम्र नहीं है इस प्रतियोगिता में हमें बैठना है। अगर उस प्रतियोगिता का मानक पहले होता तो हम सबसे पहले दोषी मानते हैं जो हमें हाई स्कूल की डिग्री देते हैं, इंटरमीडिएट की देते हैं, बीएड की देते हैं, बीटीसी की देते हैं, जितनी भी डिग्रियां हमने ली है सबसे पहले वहीं से मेरी गड़बड़ी शुरू हो जाए। और जब मैं नौकरी में जब गई वहाँ भी एक हमारा परीक्षा लिया गया, तो क्या मास्टर जिंदगी भर परीक्षा देगा? अगर पूरी परीक्षा देगा तो अपने बच्चों की परीक्षा कर लेगा। ऐसे में मैडम एक समस्या ये आ रही है कि जिन छात्रों को आप लोग पढ़ाती हैं उनका परीक्षा लेती हैं और उन छात्रों के सामने ही खुद परीक्षा देंगी तो किस तरह की फीलिंग महसूस होती है? देखिए, बड़ा गर्व होता है कि जब बेटा डीएम होता है और लड़का एसडीएम होता है, बेटा डीएम होता है, तो थोड़ा मानक समझ में आता है कि बच्चा हमारे साथ प्रतियोगिता कर रहा है और हर बाप चाहता है कि बेटा का प्रतियोगी बने। लेकिन हम यहाँ बेटा से प्रतियोगी नहीं बन रहे हैं, अपने जो कंपटीशन दे के बच्चे आगे निकल रहे हैं हम उनकी सीट पे प्रतियोगिता कर रहे हैं। इसलिए हम प्रतियोगिता की लाइन में नहीं है, हम कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभा की लाइन में है। और एक ये अगर उच्चतम न्यायालय का अगर वकील भी जज कहीं जाकर बनते हैं तो ये मास्टर की देन है। कहीं ना कहीं जो हमसे 60 वर्ष पहले बुजुर्ग होंगे वो भी कहीं ना कहीं हमारे परिषदीय विद्यालय से निकलकर डीएम, एसडीएम, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट बनते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हमारी परीक्षा पर, हमारी योग्यता पर, हमारी विद्वता पर आरोप लगाया जा रहा है तो सबसे पहले जो हमें न्याय दिला रहा है वो खुद ही अन्याय की कटघरे में खड़ा है। तो हम चाहते हैं कि एक बार कहीं न कहीं पुरानी बातों को आप ले जाइए तो निखर के आ जाएगा कि जिस मानक पे हमें रखा गया उस समय मैं बहुत योग्य थी, लेकिन धीरे धीरे अगर हमारी उम्र घटती जा रही है और हमारी उम्र वृद्धावस्था की तरफ जा रही है तो कोई उम्र और कंपटीशन देने की उम्र नहीं है। और रहा सवाल गर्व होने का, तो जो सीट हम बैठे हैं अगर हमारे होने वाले बच्चे पढ़ाए हुए बैठते और वो जाके कहीं न कहीं इंटर कॉलेज के लेक्चरर होते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता। लेकिन अपने में प्रतियोगिता करना ये कहीं न कहीं अनुशासन। नीलम जी, आज आप लोग जो है पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री को अपनी आवाज़ उठाई करें, ऐसे में मुख्यमंत्री ने अगर पत्र से पहले ही डिसीजन लिया है तो डिसीजन पर क्या करेंगे? इस डिसीजन में यही कहेंगे कि उन्होंने किया तो बहुत सराहनीय रहा है हमारे लिए, और रहने के बाद जो काला कानून उन्होंने किया है हमारे शिक्षक हित में ही वो कार्य करेंगे। ऐसे में आज आप लोगों ने जो फैसला किया है और जो योगी जी का फैसला किया तो उसको लेकर क्या करेंगे? ऐसे में ये शिक्षक है और इन लोगों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को अपना पत्रक सौंपा है, लेकिन इन लोग के पत्रक सौंपने से पहले योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर खुद ही संज्ञान लिया और अपने अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने का निर्देश दे चुके हैं। गाजीपुर से अनिल कुमार, TV9 यूपी उत्तराखंड के लिए। धन्यवाद।